जहाँ पर स्वच्छता की बात हो वहाँ पर विष्णु भारतेश दिख ही जाते हैं। अभी हम लोग बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। भारतेश जो हैं वो हमेशा की तरह फिर अपना एक माइक लिए हुए, डस्टबिन लिए हुए और एक बड़ा सा चिमटा लिए हुए अपना एक संदेश देते नजर आ रहे हैं। पूरा नाम बताइए, परिचय बताइए सर पहले अपना। जी, विष्णु भारतेश नाम है, राजस्थान के झालावाड़ के डग से हूँ। 5 दिसंबर 2015 से स्वच्छता के मिशन को लेकर पूरे देश में घूम रहा हूँ। जहाँ भी बड़े आयोजन होते हैं वहाँ जाता हूँ। अभी कुंभ में था 15 दिन से, और यहाँ पर भी आया हूँ। फिर सनातन पद यात्रा में भी था, अयोध्या 22 जनवरी के कार्यक्रम में भी था। मोटरसाइकिल से भी घूमता हूँ और रेल यात्रा भी करता हूँ। खुद गंदगी साफ करता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ। तो करोड़ों लाखों लोगों को मैं संदेश दे रहा हूँ पर्सनली, और इसमें अच्छा आनंद मिलता है। से आपने कब से शुरू किया था और कैसे प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसके बाद मैं गांव में करता था काम, फिर गांव के आसपास, फिर बड़े शहर, फिर देश के कई हिस्सों में मैं जाने लगा हूं। और जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के लिए कार्य किया है, तो उन्होंने देश में कई युवाओं के मन में देशभक्ति भर दी है। उसमें से एक छोटा सा व्यक्ति औजार मैं भी हूँ। तो क्या लगता है आपको, इसके आपके मैसेज देने से कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। करोड़ों लाखों लोगों तक मैं पर्सनली मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। वो लोग जग रहे हैं, कई लोग आके मेरी बाल्टी में डाल जाते हैं, जग रहे हैं। तो क्या क्या ले रखा है? ये माइक है, ये माइक है, ये इससे मैं बोलता हूँ स्वच्छता के लिए सबको जागरूक रहना है। मोदी जी का है कहना, स्वच्छता भारत क्रांति, ये लिख भी रखा आपने। और इसमें क्या लिखा है? 3 दिसंबर 2015 से आज तक। अच्छा, और ये डस्टबिन है। अच्छा, ये देखिए कुछ भाई लोग लेके भी आए हैं तमाम ये कचरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये किस लिए ले सकता है? बार बार हाथ नहीं धोना पड़े उसके लिए चिमटा, इससे उठाता हूँ। इससे आप कचरा कलेक्ट भी कर दे, मतलब मैसेज भी देते हैं और खुद भी कलेक्ट करते हैं? जी, खुद ही करता हूँ ज्यादातर। अच्छा, कभी इस आपके सेवा कार्य के लिए, सेवा भाव के लिए कहीं सम्मानित किया गया आपको कभी कोई बड़े मंच पे? गुरुदेव ने भी बुला के अपना सम्मानित किया, बुलाया था पद यात्रा में। जी, आगे शाबाशी दी थी उन्होंने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। नहीं, हमारे बुंदेली दर्पण में भी आपका जो हमने चलाया था मऊ सहानिया में, वो बागेश्वर धाम सरकार के पेज से शेयर भी हुआ था। उन्होंने खुद शेयर करवाया था। अच्छा, तो कब तक ये लक्ष्य है आपका? नहीं, अभी लास्ट तारीख तो नहीं है। 5 दिसंबर से शुरू किया था मैंने 2015 से। अभी लास्ट तारीख तो आई नहीं है। जब तक हो रहा है राष्ट्र सेवा तब तक करें। घर में क्या करते हैं और घर में कौन? मेरे कपड़े की शॉप है और विज्ञापन का काम करता हूँ। उसमें से पैसे बचाकर वो सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? वो भी मैनेज करता हूँ। उसमें से पैसे बचा कर आकर मैं इस प्रकार का काम करता हूँ। ऐसा तो नहीं घर वाले कहते हैं कहाँ यार पगलाए घूम रहे हैं? कभी तो कहते हैं, कभी कहते हैं, लेकिन लोग तो नहीं कहते यार पागल हो गया क्या? नहीं कहते हैं, शुरू में कहते थे, मुझे पागल भी कहते थे। आप सही कह रहे हैं, घर वालों में भी बहुत दबाव रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से मेरा काम बड़ा हो रहा है, पेपरों में नाम छपता होगा आपका, बागेश्वर महाराज ने शाबाशी दी, अन्य चैनल्स ने भी आपको चलाया, तो कैसा लगता है? उससे उनको गर्व होता है और फिर वो धीरे धीरे मेरे काम को गंभीरता से लेने लगे। क्या लक्ष्य क्या है आपका? कहाँ तक क्या सोच रखी है? लक्ष्य ये है कि देश में अभी बहुत सारे कार्य अभी करने बाकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो काम नहीं हुए थे वो काम हुए हैं। एक तो टैक्स के नाम पर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, देश की सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा, संसद के अंदर इस बात की बहस हो कि टैक्स के नाम पर जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी को नशे में धकेला जा रहा है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी है, मीडिया की नजर में, सभी की नजर में। पता है कि ये मौत है, लेकिन केवल टैक्स के नाम पर इस देश की पीढ़ी को परोसा जा रहा है। जर्दा खतरनाक है, टैक्स के नाम पर परोसा जा रहा है। थूक रहे हैं लोग, जगह जगह थूक रहे हैं। जिस पीढ़ी के मुंह में सुबह उठकर माखन, मिश्री, दूध, दही होता था, उस पीढ़ी के मुंह में टैक्स के नाम पर सरकार ने वो जहर डाल दिया है। तो हाईवे बन रहे हैं, वो हाईवे पर कमजोर पीढ़ी चलेगी। मेरा निवेदन है, ये खाने पीने के वो नशे की इन चीजों पर पाबंदी लगनी चाहिए, 100% पाबंदी लगनी चाहिए। आप टैक्स दूसरी चीजों पर बढ़ा दीजिए, लेकिन ये जो सिगरेट, बीड़ी, पाउच, ये जने क्या क्या खाने की मेरी पीढ़ी को जो दी जा रही है, ये पीढ़ी कमजोर बन रही है। ये बड़े बड़े हाईवे, शराब भी बंद होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े हाईवे बने उन पे कमजोर पीढ़ी चलेगी सर। हाँ जी, पीएम मोदी आए हैं, आप उनका स्वच्छता का संदेश पूरे दुनिया में फैलाते हैं, तो सरकार में तो सर्वोच्च पे वही बैठे हैं। बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा, मैं कहना चाहता हूँ संसद के अंदर इसकी बहस हो कि ये कहाँ तक सही है। मेरे देश की पीढ़ी को कमजोर बनाया जा रहा है, ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था, बाद में कांग्रेस ने किया। बागेश्वर बाबा में बहुत बढ़िया, धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद, शास्त्री जी को भी धन्यवाद। अगर हो ही क्यों, अगर इन चीजों पे प्रतिबंध लग जाए तो हो ही क्यों, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पता नहीं कौन सा नियम है। सिगरेट के पैकेट पे लिखवा रही है सरकार सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, तंबाकू के पैकेट पे लिखवा रही है
तो भारतेश का ये सफर कब तक जारी रहेगा? ये सफर जारी रहेगा, ये सफर जारी रहेगा। अभी तो इसकी कोई लास्ट तारीख आई नहीं है। बच्चे और मेरे 2 लड़के हैं, पत्नी भी हैं, और नहीं है, कभी कभी होती है नोकझोंक, बाकी ऐसे नहीं मुझे बाबा मत हो जाना ये चिल्लाते नहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये जो है जुनून है, ये जिस प्रकार से मोदी जी सपोर्ट करते हैं परिवार वाले, बिल्कुल आप सपोर्ट करने लगे हैं। भारतेश जी एक आदर्श हैं और निश्चित तौर पर तमाम युवाओं को नहीं पूरे देश को ये संदेश देते फिर रहे हैं। कोई भी बड़ी यात्रा हो, महाकुंभ हो, भारतेश जी अपने माइक और डस्टबिन और ये चिमटा और अपने सहयोगी को लेकर निकल पड़ते हैं। दादा भी उनके साथ, आपके साथ? हाँ, यही मिले हैं मेरे को। दादा क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विठल दास रोहित है। कहाँ से आए हैं दादा? मैं बीकानेर से। बीकानेर की नमकीन बड़ी मशहूर है दादा। सही में है कि ऐसे ही है? हाँ, नहीं बहुत मशहूर है वहाँ की। लाए हैं क्या? आप कभी खिलाते हैं? हमें भी लाया हूँ, बेचता नहीं हूँ मैं। नहीं, हमें भी खिला देते, खिला देता मैं भी, मेरे पास है। आपको चलिए, ये सेवा भाव में आप कब से जुड़ गए इनसे? भारतीय मैं अभी यहाँ खड़े थे तो मैं जुड़ गया। मैं कचरे में, रास्ते में जो भी कचरा है उसको उठा के डस्टबिन में। कचरा बटोरा आपने? मैं अभी कहा नहीं, आप तो सियाने हैं, डांटा करो कि क्यों डालते हो? नहीं माने तो क्या किया जाए, तो बटोर किसी के, इसीलिए भारतेश भी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ, उनको वहाँ वो लगा रखे हैं, उनको भी मैं कहा कि आपके डस्टबिन में डलवाओ, नहीं डलवाओ। भारतेश भी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी लोग अलग अलग तरीके से बागेश्वर धाम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। के पास रुका हुआ हूँ, आपका नमकीन खाना तो आ जाइए। चलिए, धन्यवाद दादा, आपने कह दिया, हमने खा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए के साथ। राजेंद्र सिंह और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।